माय एफएम पर आप गाने तो सुनते ही हैं, साथ में सुनते हैं हर स्ट्रीम के एक्सपर्ट को। और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं डॉक्टर योगेश बारापात्रे, जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं लोटस हॉस्पिटल एंड एडवांस यूरोलॉजी सेंटर में। एंड सर, सबसे पहले आपका माय एफएम में बहुत बहुत स्वागत है। एंड साथ ही साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि लोटस इज व्हाट इज ऑल अबाउट एक्चुअली। देखिए, हम लोग अभी रायपुर में प्रैक्टिस करते हैं, अराउंड 8 से 9 साल हो गए हम लोगों को। जी। शुरू में हम लोग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करते थे। वहाँ जब हमने देखा कि एक कॉमन पेशेंट को, गांव के पेशेंट को काफी तकलीफ होता है एक स्पेशलिटी सर्विस पाने के लिए या किसी स्पेशलिटी में ट्रीटमेंट पाने के लिए, तब हम 2-3 लोगों ने मिलकर एक स्पेशलाइज्ड यूरोलॉजी सेंटर बनाने का सोचा था। इसी का नतीजा है लोटस। अच्छा। लोटस इज बेसिकली सुपर स्पेशलिटी यूरोलॉजी सेंटर, जहाँ पे यूरोलॉजी संबंधित सारे बीमारियों का इलाज हम लोग करते हैं। जी। तो सर, यूरोलॉजी की बात हो रही है तो सबसे बेसिक से मैं शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन बातों पर बहुत सारे लोग बात करने से कतराते हैं, लेकिन जानना जरूर चाहते हैं कि क्या कैसे है। भाई, हमको समझना सब है, तो आज एकदम सही मौका है आपके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने का। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये प्रोस्टेट एक्चुअली में होता क्या है? देखिए, प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो पेशाब के रास्ते में होता है, पेशाब की थैली के जस्ट नीचे। जी। और जहाँ हमारा यूरेथ्रा शुरू होता है उसके बीच में। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो जिसका काम है जो भी स्पर्म्स हमारे बनते हैं उसको न्यूट्रिशन देना। जी। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं जो स्पर्म्स को जिंदा रखते हैं लंबे टाइम के लिए। जी। ये जो ग्रंथि है नॉर्मली 10 ग्राम का होता है आपका यंग एज में। 20-30 ईयर्स में आप देखोगे तो इसका वजन जो होता है 10 ग्राम का होता है। जी। और ये पूरा का पूरा हार्मोनली कंट्रोल रहता है। और जैसे आपका एज बढ़ेगा अराउंड 40-45 के बाद, तो एक ग्लैंड बढ़ना शुरू होता है। ओके। इसका साइज बढ़ता है। नॉर्मली आप देखोगे 60 साल की उम्र में तो अराउंड 40 से 60 ग्राम के आसपास इसका साइज होता है। अच्छा। किसी किसी में 200 ग्राम तक भी जाता है, जी। किसी में बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। तो ये यूजुअल थिंग है कि 200 ग्राम तक जा रहा है या वो कुछ इश्यू है? ये नॉर्मली एक एजिंग प्रोसेस है। अच्छा। जैसे हम ओल्ड होते हैं वैसे प्रोस्टेट बड़ा होता है। ओके। एक लिमिट तक बड़ा होना ठीक है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। जब बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो शायद प्रॉब्लम ज्यादा होता है। ओके, तो अब इन प्रॉब्लम्स पर हम आ जाते हैं कि व्हाट आर द कॉमन डिसीज कंडीशंस ऑफ प्रोस्टेट। देखिए, जब भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ती है, जैसे मैंने बोला कि प्रोस्टेट एक पेशाब के रास्ते में आता है। जी जी, जी। तो अगर एक ग्लैंड बढ़ेगा तो ये रास्ते को बंद करता है, रुकावट करता है। जी। तो जब भी अगर रास्ता ब्लॉक होता है तो आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। ज्यादा प्रेशर लगा के आपको यूरिन पास करना पड़ेगा। पेशाब का धार काफी पतला होगा या बूंद बूंद होते रहेगा। और जब बहुत लंबे टाइम तक आप ये प्रॉब्लम से सफर करते रहते हो तो आगे जाके किडनी फेलियर का भी चांस होता है, बार बार इन्फेक्शन का चांस होता है, और बहुत कम पेशेंट्स में कैंसर की भी संभावना होती है। अच्छा, तो सर, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं जो कि बीपीएच से एसोसिएटेड होते हैं, मतलब समझ पाए इंसान के, ओके ठीक है, अब उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो देश है यहाँ पर लोग तब तक हॉस्पिटल नहीं जाना प्रेफर करते जब तक वो बेड पे ना लग जाए। सही। तो ये एक तकलीफ है कि थोड़ा सा लेट हम समझते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है चीजों की। तो सिम्टम्स अगर आप बता देंगे तो लोगों के लिए सहूलियत होगी समझ पाना, क्योंकि ठीक है बेटा, अब जो है ना अपना नंबर आने वाला है, जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना है। तो कैसे वो सिम्टम्स को वो कर पाए? एकदम सही बोला है कि हमारे इंडिया में तो यही होता है कि ओल्ड एज में लोग समझते हैं कि बुढ़ापे के सिम्टम्स है। हाँ। इसको कुछ नहीं कर सकते। हाँ। एक्चुअली ऐसा नहीं है। प्रोस्टेट के कारण सबसे जो मेन सिम्टम है आपको ताकत लगा के पेशाब करना। ओके। दूसरा है कि पेशाब का धार पतला होना, आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है। और एक होता है कि कभी कभी कंट्रोल नहीं होता, जैसे पेशाब लगे तुरंत आपको भागना पड़ेगा या कपड़े में हो जाएगा। ओहो। और एक होता है कि रात में बार बार जाना होता है, पेशेंट सो नहीं पाता इस चक्कर में। हाँ। बहुत कम परिस्थिति में आपके यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, बार बार इन्फेक्शन करना, आपको बुखार हो सकता है और किडनी में नुकसान भी हो सकता है। ये कॉमन सिम्टम्स है। बट ये सारे सिम्टम्स अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे कि 100 लोग हैं 70 साल की उम्र के, उनमें से हार्डली 30-40% पेशेंट्स में ही प्रॉब्लम होता है। अराउंड 70% पेशेंट्स में खास दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन किसमें प्रॉब्लम होगा ये बोलना मुश्किल। तो सिम्टम्स तो बता दिए सर ने, अब इलाज के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी बात अधूरी छोड़ना अर्जुन नहीं प्रेफर करता है। तो सर, ये बताएं कि ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है। अब आप लोटस में हैं और लोटस इज ऑल अबाउट यूरोलॉजी एंड थिंग्स, तो किस तरीके से वहाँ मैनेज की जाती चीजें, क्या क्या प्रोसेसेस हैं? देखिए, इलाज के पहले सबसे पहले मैं आऊंगा जांच के पे कि क्या टेस्ट आपके जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि जो 5-6 सिम्टम्स आपको बोला है, इसमें से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, खास करके पेशाब में ताकत लगाना, बार बार जाना या बूंद बूंद पेशाब होना,
इसका काफी सिंपल तरीका होता है इसका जांच का। 2-3 ही टेस्ट हम नॉर्मली कराते हैं। एक सोनोग्राफी कराना होता है आपको। अच्छा। सोनोग्राफी एक सिंपल सा प्रोसीजर है, कहीं भी आपको इन्वेस्टिगेशन है आराम से हो जाता है और सस्ता भी इन्वेस्टिगेशन है। तो उसमें हम देखते हैं कि प्रोस्टेट का साइज कितना बड़ा है, प्रोस्टेट पेशाब की थैली के अंदर कितना अंदर तक गया हुआ है, आपका पेशाब करने के बाद कितना पेशाब बचता है, कहीं किडनी पे कोई सूजन तो नहीं आया है। ये 4-5 चीजें सोनोग्राफी पे देखते हैं। इसके अलावा एक यूरोफ्लो टेस्ट होता है। एक आपको मशीन के अंदर यूरिन पास करना होता है, तो उसमें हमें पता चलता है कि आपका धार कैसा है, रुकावट बहुत ज्यादा है या ठीक है, दवा से मैनेज हो सकता है कि नहीं। और तीसरा होता है यूरिन ब्लड क्रिएटिनिन का टेस्ट करते हैं, जिसमें पता चलता है किडनी का फंक्शन कैसा है। अच्छा। ये 3 टेस्ट है बेसिक जो है। और एक पीएसए का टेस्ट होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का। ये इसलिए करते हैं कि कैंसर की संभावना तो नहीं है जी। ये 4 टेस्ट सिर्फ जरूरी होता है हमको प्रोस्टेट की हेल्थ देखने के लिए कि प्रोस्टेट आपका कैसा है। ये काफी आसान तरीका है, आधे 1 घंटे में सारे टेस्ट हो जाते हैं। अच्छा। इससे हमको पता चल जाता है कि आपका प्रोस्टेट कैसा है, उसी के हिसाब से आगे हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ओके। एंड अभी जितने भी जो इश्यूज आते हैं, मतलब अगर 80 to 90% बात करें तो वो इन्हीं सारी चीजों में कहीं ना कहीं आपको समझ आ जाता होगा कि आखिर क्या इश्यू है, या इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें जो बच जाती हैं जो। देखिए मोस्टली 90% चीज इसमें कवर हो जाती है जी। बहुत कम पेशेंट में इसमें पीएसए बड़ा होता है। ओके। तो एक ब्लड टेस्ट है, वो कैंसर की अगर संभावना लगती है तो उसमें बायोप्सी करते हैं, प्रोस्टेट बायोप्सी होता है। अदरवाइज मैक्सिमम चीजें इन 4 टेस्ट में आपका कवर हो जाएगा। अच्छा। और ये कितने % तक सर पूरी तरह से क्योर कर ली जाती हैं, या किस स्टेज में पहुंचे तो क्योर कर ली जाएंगी, फिर तो बस फिर दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन क्या है इसका वो भी मैं समझना चाह रहा हूँ। मैंने बोला कि प्रोस्टेट एक एजिंग डिसीज है, हाँ। एक उम्र का बीमारी है जी। तो हम इसको पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते। ओके। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि बहुत कम पेशेंट्स में ही प्रॉब्लम होता है। आप पकड़ के चलिए 20 से 30% पेशेंट्स में प्रॉब्लम होता है, तो उनको दवा के द्वारा आप इलाज कर सकते हैं। दवा से आपके सिम्टम्स काफी हद तक रिलीफ हो जाते हैं। जी। बट ये कि आपको लंबे टाइम तक दवा लेना पड़ेगा। लंबे टाइम। हाँ, इसमें कुछ दवाई ऐसी भी होती है जो प्रोस्टेट को छोटा कर देती है, लेकिन उनको आपको 3 से 6 महीना साल भर लेना पड़ता है। जब तक दवा लेते रहेंगे हो सकता है बिल्कुल ठीक रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनमें दवा काम नहीं करती या दवा से फायदा नहीं होता है, ऐसे में ऑपरेशन की जरूरत होती है। तो ऑपरेशन भी ये जो TURP नाम का ऑपरेशन होता है जो दूरबीन के द्वारा होता है, इसमें कोई चीरा या कोई ब्लीडिंग नहीं होता है। जी। जैसे आज ऑपरेशन करते हैं तो कल शाम तक छुट्टी हो जाती है आपकी। बढ़िया। शॉर्ट होता है। तो ये भी काफी सरल तरीका और काफी सेफ तरीका है, हाँ। जिसमें पेशेंट को कम से कम परेशानी होती है। जी। तो लोटस में सारे इंतजामात हैं। जो भी प्रोस्टेट से जुड़ी कोई भी अगर आपको इश्यूज होते हैं तो डॉक्टर योगेश बारापात्रा वहाँ हैं। और भी अगर आपके कुछ सवाल हैं जो आपको लगता है आपको जानने चाहिए, आपको इनकी समझ होनी चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल मायारजे अर्जुन पर या फिर फेसबुक पे जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां पर भी DM कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी बात सर तक जरूर कम्युनिकेट करूंगा और आंसर लेकर के आपको जरूर बताऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम निकाल करके आने के लिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन जिन पर शायद हम जानकारी तो चाहते हैं लेकिन सामने आकर पूछना नहीं चाहते, तो ये सब बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।